बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान के अध्याय 6 देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना में जितने भी प्रश्न हैं, हम उन सभी प्रश्नों का उत्तर करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज बच्चों अभी अभी ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से सभी जो चैप्टर हैं उन सभी चैप्टरों को मैं बारी-बारी से प्रश्न उत्तर कर रहा हूँ और जो इम्पोर्टेंट जो चैप्टर हैं उनको मैं समझा रहा हूँ। तो चलिए, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर करते हैं। तो बच्चों, हम पहुँच गए हैं यहाँ और जो भी इसमें प्रश्न दिए गए हैं हम उन सभी प्रश्नों का उत्तर करेंगे। सबसे पहले यहाँ एक कल्पना करना है, हम उनको सबसे पहले करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि कल्पना कीजिए कि अंग्रेजी शिक्षा पर महात्मा गांधी और मैकाले के बीच चर्चा चल रही है और आप ध्यान से सुन रहे हैं। आप एक पन्ने में उसे लिखिए कि दोनों क्या बात कर रहे हैं, है ना? तो इसका देखिए सही उत्तर क्या है? तो यहाँ इसका सही उत्तर है कि थॉमस बैडमिंटन, है ना? बेबिंगटन मैकाले, है ना? और क्या है? और कौन थे? महात्मा गांधी। ये दोनों क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं यहाँ, है ना? ये दोनों थॉमस बेबिंगटन मैकाले अंग्रेजी शिक्षा पर दोनों चर्चा कर रहे हैं और हम उसे ध्यान से सुन रहे हैं। तो मैकाले कहते हैं कि भारत को प्रगति के लिए यूरोपीय शिक्षा की आवश्यकता है ना? उसके अनुसार अंग्रेजी शिक्षा से भारतीयों को आधुनिक विज्ञान, तर्क और श्रेष्ठ साहित्य का ज्ञान मिलेगा और देश सभ्य बनेगा। पर वहीं महात्मा गांधी कहते हैं कि ये जो बोल रहे थे वो मैकाले, उससे वो असहमत थे। महात्मा गांधी कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं। वे कहते थे कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों में जो है हीनता की भावना पैदा कर दी है ना? हीनता मतलब द्वेष, जो है ना, मतलब दुश्मनी ऐसा टाइप का, है ना? उन्हें अपनी संस्कृति से दूर कर दिया है, ये महात्मा गांधी कहते थे। महात्मा गांधी कहते थे कि मातृभाषा में शिक्षा है ना, जो होनी चाहिए, मतलब शिक्षा जो मातृभाषा के शिक्षा के पक्षधर थे। कहते थे कि मातृभाषा में यानी अपनी भाषा में ही हमें शिक्षा मिले। उनके महात्मा गांधी के अनुसार कहते थे कि ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो आत्मनिर्भर, स्वाभिमान और व्यावहारिक बने। तो ये दोनों में बात हो रही थी और इसी प्रकार मैकाले पश्चिमी शिक्षा को विकास का साधन मानते थे। वही कौन है? जो महात्मा गांधी हैं, वो भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा को सही मानते थे। तो यही दोनों में चर्चा चल रही थी। अब चलते हैं, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर। कहते हैं यहाँ पे कि फिर से याद करें, है ना, जो प्रश्न है यहाँ से। तो यहाँ सबसे पहले जोड़े बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले इसका जोड़े बनाते हैं, सही सही। इसका सही देखिए उत्तर क्या होगा? तो विलियम्स जोन्स, इसका सही उत्तर क्या है? तो प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान, इसका सही उत्तर होगा, जो है ना। तो रविंद्रनाथ टैगोर, इसका सही उत्तर क्या है? तो प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा, इसका सही उत्तर सभी है। थॉमस मैकाले, इसका सही उत्तर क्या है बच्चों? तो इसका सही उत्तर है कि अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन, है ना। सभी सामने सामने अंतर सामने दिए गए हैं। महात्मा गांधी, ये अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे। पाठशालाएँ का मतलब क्या होता है? यहाँ पे गुरु सही आंसर दिया गया है। तो इस तरीके से ये सभी हमने मिलान कर दिया। अब है अगला कि निम्नलिखित में सही या गलत बताएँ। यहाँ सही और गलत को बताना है कि कौन सही और कौन गलत है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ जेम्स मिल प्राच्यवादियों के घोर आलोचक थे, तो यस, ये क्या थे? ये सही बात है, ये घोर आलोचक थे, है ना, ये सही बात है। उसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 1854 की शिक्षा संबंधी डिस्पैच में इस बात पर जोर दिया गया था, है ना, कि भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। तो ये भी बात सही है ना, बिल्कुल ये भी बात सही बोला गया था। उसके बाद महात्मा गांधी मानते थे कि सभ्यता बढ़ाना ही शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य। ये गलत बात है, ऐसा महात्मा गांधी नहीं मानते थे, है ना। आगे है कि रविंद्रनाथ टैगोर को लगता था कि बच्चों पर सख्त अनुशासन होना चाहिए, ये भी गलत है ना। अगला है, विचार करना है हम लोगों को, विचार करेंगे इस पे कि विलियम्स जोन को भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन क्यों जरूरी दिखाई देता था। इसका सही उत्तर है कि विलियम्स जोन्स को भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन इसलिए आवश्यक लगता था क्योंकि वे भारत की प्राचीन सभ्यता को अत्यंत समृद्ध मानते थे। उनका मानना था कि भारत को समझने के लिए उसके पुराने धार्मिक और कानूनी ग्रंथों का अध्ययन ज़रूरी है। इन ग्रंथों को से हिंदू और मुस्लिम समाज के वास्तविक विचार और कानून समझे जा सकते हैं, है ना? इससे अंग्रेजों को शासन करने में सुविधा मिलेगी, है ना? इसी और भारतीयों को अपनी सांस्कृतिक विरासत को जानने का अवसर मिलेगा। तो इसी प्रकार जो है ना, ये विलियम जोन्स जो हैं, भारतीय इतिहास को, दर्शन और कानून का अध्ययन करना ज़रूरी मानते थे।
अगला प्रश्न है चौथा, यहाँ कह रहा है कि जेम्स मिल और टॉमस मैकाले ऐसा क्यों सोचते थे कि भारत में यूरोपीय शिक्षा निवास है? ये दोनों जो है ना? जेम्स मिल और टॉमस मैकाले, ये कहते थे कि भारत में जो है यूरोपीय शिक्षा होना चाहिए। ऐसा क्यों ये कहते थे? ये जेम्स मिल और टॉमस मैकाले का मानना था कि भारत में यूरोपीय शिक्षा अनिवार्य है, क्योंकि यह व्यावहारिक और वैज्ञानिक और आधुनिक ज्ञान देती है। इसलिए ये दोनों मानते थे कि भारत में जो है यूरोपीय शिक्षा अनिवार्य हो। जेम्स मिल के अनुसार भारतीय शिक्षा उपयोगी नहीं थी, जबकि यूरोपीय शिक्षा से तकनीकी विकास संभव था। मैकाले का विचार था कि यूरोपीय साहित्य और भारतीय साहित्य से क्या है, श्रेष्ठ है। जो यूरोपीय वाला जो साहित्य है, वो भारतीयों से क्या था, श्रेष्ठ था यूरोपीय वाला। और अंग्रेजी शिक्षा से भारतीय सभ्य बनेंगे। उनके अनुसार अंग्रेजी ज्ञान से लोग पश्चिमी विज्ञान, दर्शन और विचारों से क्या होंगे, परिचित हो सकेंगे। इसीलिए ये दोनों मानते थे, जेम्स मिल और टॉमस मैकाले, ये दोनों मानते थे कि क्या हो, मतलब यूरोपीय शिक्षा अनिवार्य हो भारत में, ऐसा ये मानते थे। अगला प्रश्न है बच्चों, अगला प्रश्न है कि ये महात्मा गांधी बच्चों को हस्तकलाएं क्यों सिखाना चाहते थे? महात्मा गांधी जो है क्या सोचते थे कि क्या हो, सारे बच्चे जितने भी हो क्या हो, हस्तकला सीखे, मतलब हाथ से बनाने वाली चीजें सीखे, जो हाथ से बनाए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो महात्मा गांधी का मानना था कि हस्तकला से बच्चों का क्या होगा, सर्वांगीण विकास होता है, मतलब पूरी पूरी विकास होता है। और उनके अनुसार क्या था, पढ़ना लिखना ही केवल शिक्षा नहीं है, बल्कि हाथ से काम करना भी उतना ही आवश्यक है ना, जितना मतलब पढ़ना है ना। इस प्रकार से कहते थे ये महात्मा गांधी। ये कहते थे कि हस्तकलाओं से बच्चों के शरीर, मानसिक और भावनाओं का संतुलित विकास होता है। इससे बच्चे जो है काम की प्रक्रिया को समझते हैं, आत्मनिर्भर बनते हैं और व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसलिए जो है महात्मा गांधी चाहते थे कि बच्चा लोग जो है क्या हो, या आप लोग जो है आप हस्तकलाएं सीखिए। तो आप लोगों के लिए महात्मा गांधी ऐसा बोलते थे, है ना, बच्चों के लिए। अब छठा प्रश्न है कि महात्मा गांधी ऐसा क्यों सोचते थे कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को गुलाम बना दिया है ना? ये कौन सोचते थे? महात्मा गांधी, कि अंग्रेजी शिक्षा जो है भारतीयों को क्या बना दिया, गुलाम बना दिया, है ना? तो इनका विचार था कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों में हीनता की भावना भर दी है। इससे लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानने लगे और अपनी संस्कृति से दूर हो गए। अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को अपने समाज और जड़ों से अलग कर दिया, है ना, अंग्रेजी शिक्षा। उसके अनुसार जो महात्मा गांधी कहते हैं कि उनके अनुसार शिक्षा में ने लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बना दिया और ब्रिटिश शासन के प्रति आकर्षित कर दिया। तो इस प्रकार ये महात्मा गांधी कहते हैं अंग्रेजी शिक्षा के प्रति, जो ये बोलते हैं कि भारतीय लोगों को क्या बना दिया, अंग्रेजी शिक्षा गुलाम बना दिया। बच्चों जितने भी इसमें प्रश्न दिए गए थे, हम उन सभी प्रश्नों को उत्तर कर दिया। बच्चों अगर आपको इसका नोट्स चाहिए, पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो प्लीज मुझे इस नंबर पर मैसेज करें। और इस सभी अध्यायों का आपको चाहिए तो मुझे इस नंबर पर मैसेज करें। सिर्फ और सिर्फ 90 रुपये में मैं जितने भी इसमें अध्याय दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा पीडीएफ के द्वारा, जो ये पीडीएफ है इस प्रकार से। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।